हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है ना। आप सभी सोचते होंगे कि मैंने इंग्लिश में बात करना है, हमने इंग्लिश बोलना चाहते हैं, है ना। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना, इंग्लिश को बोलने से पहले इंग्लिश के जो बेसिक नॉलेज को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। आपको जो बेसिक नॉलेज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इंग्लिश और अच्छे से बोल सकें। तो आज हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब इसे आपने प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करना है, कॉम्प्ली नहीं बोलना है, कॉम्प्ले बोलना है। ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट ई लगा है, आई वाला जो होता है वो दूसरा होता है, जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ़ करना। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो आपने सबने पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब हम बात करेंगे, सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और अदर वर्ड के बारे में। ठीक है ना। मान लो अगर आपने इंग्लिश अच्छे से बोलना है तो आपका जो बेसिक है जितना अच्छा होगा, आपका बेसिक जितना अच्छा होगा उतना ही आपका एडवांस अच्छा रहेगा। ठीक है। तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, यानी कि कोई भी जैसे आप मूवी देखते होंगे, अगर आप मूवी देखते हैं तो जब मूवी देखते हैं तो मूवी तो बहुत अच्छा लगता है, बट उसके जो पीछे का जो बेस है उसे हमें नहीं पता होता है कैसा होता है। अगर उसका बेस अच्छा बना है तो मूवी ऑब्वियसली अच्छा ही रहेगा। ठीक है ना। तो इंग्लिश का बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वैसे उसके बाद आपका एडवांस भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ओके, जैसे मेरे पास है फर्स्ट कॉन्सेप्ट देता हूँ मैं आपको। जैसे दिया है यहाँ पे, हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना। अब हमारे पास बात ये है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है, वर्ब है और अदर वर्ड है, अदर वर्ड में हम इसको ऑब्जेक्ट कब बोलेंगे और कॉम्प्लीमेंट कब बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कब बोलेंगे और कॉम्प्लीमेंट कब बोलेंगे। मेन टॉपिक आपका ये है आज। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि अब हम इसे यहाँ पे कब हम इसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे और कब कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है आपने। ठीक है। देखो, अब ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया मैंने। जैसे मान लो सब्जेक्ट ने काम किया किसके हेल्प से, वर्ब को लेकर सब्जेक्ट ने काम किया और अदर वर्ड पे क्या पड़ा, इसका इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव पड़ना, यानी कि सब्जेक्ट ने काम किया और अदर वर्ड पे इम्पैक्ट पड़ा तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। यानी कि जिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और जैसे सेकंड एग्जांपल है, सेकंड कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कॉन्सेप्ट में, सब्जेक्ट ने तो काम कर दिया बट ऑब्जेक्ट पे यानी कि अदर वर्ड पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, यानी कि सर के ऊपर से चला गया, कुछ समझ नहीं आया वहाँ पे, जिसे हम कहते हैं सर पास। ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जब इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सी बात है ना, समझ आ गया। यानी कि सब्जेक्ट जब काम करेगा वर्ब को लेकर और उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पे अदर वर्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। जहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अब बोलेंगे सर आप समझ नहीं आया, थोड़ा एग्जांपल दो। ये लो जी एग्जांपल, देखो एग्जांपल है जैसे ही ईट्स अ मैंगो। ठीक है ना। ही ईट्स अ मैंगो, वह आम खाता है। यानी कि यहाँ पे क्या है, देखो ही है हमारे पास, सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, मैंगो क्या है। अब मैंगो क्या है, देखो सब्जेक्ट ने क्या किया, एक्शन किया वर्ब को लेकर, और इस पे इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, मैंगो पे ओबियसली पड़ेगा। जब वो मैंगो खाएगा तो मैंगो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इसीलिए ये मैंगो क्या होगा, यहाँ पर हमारे लिए ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि जिस पे इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है और जिस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट के लिए एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल ही गोज़ टू चंडीगढ़, ही गोज़ टू चंडीगढ़। अब यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, गोज़ हमारे पास वर्ब है और चंडीगढ़ क्या है, ऑब्जेक्ट बोलेंगे या कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे वो एक्शन कर रहा है बट एक्शन करने के बाद चंडीगढ़ पे कोई इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, इम्पैक्ट। यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा
कि नहीं, यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक बात हमेशा दिमाग में रखना आपने, कोई भी प्लेस हो, जितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हिमाचल हो, जो मर्जी हो, ठीक है ना, तो कभी भी किसी भी प्लेस पे कोई प्रभावित नहीं पड़ता है, यानी कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप बोलेंगे सर यहाँ पे चंडीगढ़ गया तो चंडीगढ़ का पॉपुलेशन बढ़ गया, बट पॉपुलेशन जो बढ़ा वो चंडीगढ़ नहीं बढ़ा, चंडीगढ़ का जो पब्लिक का पॉपुलेशन बढ़ेगा, चंडीगढ़ नहीं बढ़ेगा। चंडीगढ़ 1 से 2 नहीं होगा, या 3 से 4 नहीं बनेगा, या कम नहीं हो जाएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही रहेगा, ठीक है ना। चंडीगढ़ का क्या है, एक तरह का, या इसे क्या दिया गया है, एक फील करते हैं हम, चंडीगढ़ एक जगह है जिसका नाम दिया गया है चंडीगढ़, पर एक्चुअल में चंडीगढ़ किसने देखा नहीं पता, चंडीगढ़ नहीं देखते हम। चंडीगढ़ के अंदर जो रॉक गार्डन है, रोज़ गार्डन है, वो चीज़ देखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा चंडीगढ़ क्या है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे समझ, वेरी गुड। अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने ईट और यहाँ पे लिखा मैंने गो। अगर आपका ईट है, अगर मान लो सब्जेक्ट ईट कर रहा है तो वो सिंपल क्या होगा, क्योंकि ईट पे हमेशा इम्पैक्ट पड़ता है, इसीलिए वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और गो, जहाँ पे आने जाने की बात करते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट रहेगा, ठीक है, समझ आ गया, वेरी गुड। अब एग्जाम्पल है दूसरा, देखो जैसे कुछ भी वर्ड लिख देता हूँ, सेंटेंस लिख देता हूँ, जैसे लिखा मैंने ही laughs at, ही laughs at। अब यहाँ पे देखो 2 तरह का है, वो एक तो हंस रहा है, तुम्हारे ऊपर हंस रहा है, और दूसरा बात है वो कब हंस रहा है, नाइट को हंस रहा है, यानी कि रात को हंस रहा है। अब हम बात करेंगे कि इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है और कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। अगर वो हंस रहा है किसके ऊपर, तुम्हारे ऊपर, तो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब बोलेंगे सर इम्पैक्ट क्या है, हर बात में इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है। अब इम्पैक्ट मैं समझाता हूँ। इम्पैक्ट जो होता है वो 2 टाइप का इम्पैक्ट होता है, एक तो होता है डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, और दूसरा इम्पैक्ट होता है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। यानी कि डायरेक्ट का मतलब कि आपके यानी कि सामने, जैसे मान लो ही लाफ्स एट यू, वो आपके सामने हंस रहे हैं और आपको जो है बुरा लग रहा है, और आपका एक्सप्रेशन उनके सामने ही बुरा हो रहा है, तो वो डायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट का मतलब कि आपको बुरा लगा बट आप उसे शो नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो ओबियसली सिंपल सी बात है, अगर वो हमारे ऊपर कोई भी हंसता है तो हमें इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यू हमारे लिए यहाँ पे क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट होगा। यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब वो हंस रहा है रात को, क्या रात पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वो रात को अगर रात को वो हंस रहा है तो क्या रात 2 हो जाएगा, नहीं ना। तो रात पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वो रात को हंस रहा है चाहे सुबह या दिन को हंस रहा है, तो दिन रात पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्लेस हो या फिर कोई भी, जैसे एक एग्जांपल आपने याद रखना है, एक सिंपल से कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। दुनिया में वो चीज़ जो बहुत ही बड़ा हो, जिसे आप ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस आप सिर्फ फील कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, इस रात को आप छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं ना, आप सिर्फ फील कर सकते हैं, आप सिर्फ फील कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। दुनिया में वो चीज़ जो सबसे बड़ा हो, जिसे ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है ना। और जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। समझ आ गया, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, है ना, वेरी गुड। ओके, और हम इसे और अच्छे से समझते हैं। देखो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है वर्ब है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वर्ब को लेकर एक्शन कर रहा है। तो देखो किस तरह का होता है, जैसे वर्ब एक्शन कर रहा है किसको लेकर, ऑब्जेक्ट टेकर, ऑब्जेक्ट को लेकर वो काम कर रहा है। एक दूसरा है नन ऑब्जेक्ट टेकर। अगर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर काम करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट नन ऑब्जेक्ट टेकर है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को लेकर काम नहीं करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं।
अब ये क्या बात होगी बोलो। अब बोलेंगे सर ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या चीज़ है। अब देखो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव जो वर्ब होता है ये एक ऐसा वर्ब है, इससे हम क्या करते हैं, जिसका क्या बनाया जाता है, पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस बनाया जाता है। और इससे कभी भी पेसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, यानी कि इंट्रांजिटिव से कभी भी पेसिव वॉइस नहीं बनता है। अगर देखो पेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस मैं टॉपिक लेके आऊँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने यहाँ पे कहता है, यहाँ मैं एक बोलता हूँ, जैसे मैंने कहा ही ईट्स अ मैंगो, अगर ये हमारा, इसको हम अगर पेसिव वॉइस करते हैं तो क्या बनता है, अ मैंगो इज ईटन बाय हिम, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है आपका टेंस होता है, और पेसिव वॉइस का मतलब जो टेंस को लेकर इसको चेंज कर लेता है, वो इसका मतलब भी चेंज कर देता है पेसिव वॉइस, ठीक है ना। पेसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारा एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस आएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो वर्ब ऑब्जेक्ट को लेकर काम करता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जो वर्ब नॉन ऑब्जेक्ट को लेकर काम करता है, नॉन ऑब्जेक्ट यानी कि बिना ऑब्जेक्ट का काम करता है, उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आपने अच्छे से समझना है और ये आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। ओके गाइस, नाउ ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।